अल्लाहु अकबर औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, अक्सर लोग हमारे साथ ये सवाल बहुत ज़्यादा उठाते हैं कि हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि अगर घर में जादू दफन हो तो उसको ज़ाहिल करने का तरीका क्या है। पहली बात तो ये होती है कि इंसान को पता नहीं होता, ये शकूक व शुबहात होते हैं कि मेरे घर में कोई जादू दफन है या तवीज़ दफन है। इसके अंदर कोई रियलिटी मतलब इंसान को यकीनी कैफियत नहीं होती इसके अंदर। फ़र्ज़ करें इंसान कोई मुआलिज पढ़ाई करता है मरीज़ के ऊपर और जिन्नात वगैरह हाज़िर होकर बताते हैं कि फ़लाँ जगह पे जादू है, कब्र में है फ़लाँ जगह पे, तो वहाँ से आप जाके निकाल लें तो वाकई अगर वहाँ से निकल आता तो वो सच्चे हैं। अदरवाइज़ ये 99% शयातीन झूठ बोलते हैं। इनकी बात पे यकीन करने वाले चक्कर में मत पड़े कि ये सच बोल रहे होंगे, वाकई ऐसा होगा। हाँ, अगर उनके कहने पे वाकई वहाँ से निकल आता है तो फिर बात को मान लें, उसको उठाएं, वहाँ से ज़ाहिल कर दें। अगर फिर भी आपको शक है कि मेरे घर के अंदर मामला हैं कुछ ऐसे, तो मेरे भाई इसका एक बेहतरीन आसान सा तरीका है। हम लोग क्या करते हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं। जब हमारे पास कुछ ऐसे मरीज़ आते हैं जिनके ऊपर जादू हो या किसी का जादू कहीं मदफून हो या किसी भी जगह पे पड़ा हो, उसका एक बेहतरीन तरीका है, आप दुआ करें अल्लाह ताला से। आप उस मरीज़ के ऊपर जब आप पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करते हुए अल्लाह के फ़ज़ल से जिन्नात हाज़िर होते हैं, पढ़ाई करते हुए नहीं भी हाज़िरी होती, अल्लाह के फ़ज़ल से पढ़ाई के दौरान असर ज़ाहिल हो जाता है, मरीज़ की तबीयत से पता चल जाता है, असरात उसके ज़ाहिल हो जाते हैं। कसरत से पढ़ें फलक नास को। फलक नास के पढ़ने से जादू कहीं भी जगह पे पड़ा हो, अल्लाह के फ़ज़ल से हमने इस चीज़ को आजमाया है, अल्लाह के फ़ज़ल से जादू का असर ख़त्म हो जाता है, चाहे कब्र में ही पड़ा हो, चाहे किसी भी जगह पे पड़ा हो। एक मरीज़ा मेरे पास रिसेंटली आई, उनको जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उनके ना तख़य्युल के अंदर, इमेजिनेशन के अंदर उनको हड्डी एक नज़र आ रही थी किसी जगह पर मदफून, हड्डी बिल्कुल वाइट थी। और जैसे जैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता गया, उस पढ़ाई के बाद दौरान पढ़ाई चीज़ों को जो उनके ऊपर वो जिन्नात छोड़े हुए थे शयातीन, उनको औरत को तख़य्युल के अंदर जलते नज़र भी आए, और वो हड्डी बिल्कुल जो काले स्याह रंग की, वो जो सफ़ेद रंग की नज़र आ रही थी, वो एक दम कोयला बन गई, वो भी ख़त्म होगी। और जैसे ही वो कोयला बनी, औरत की तबीयत बिल्कुल हशाश बशाश होगी, वो बिल्कुल ठीक होगी, उसका असर ज़ाहिल हो गया पढ़ाई के दौरान ही। पढ़ाई काफ़ी हमने उसके ऊपर को 3 घंटे 2.5-3 घंटे की, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अल्लाह पाक ने उसको शफा दी, उसका जादू भी ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन तरीका तो यह कि अल्लाह से दुआ करें और फलक नास पढ़ें कसरत के साथ, अल्लाह के फजल से उसका असर ज़ाहिल हो जाता है। अगर ऐसा कुछ है, फिर भी आप लोगों को यकीन मतलब कोई है कि भी मैंने जी नहीं जगह देखनी है, कुछ लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है या वो ऐसा एक सोच लेके बैठे कि नहीं जी वो जगह देखनी, तो अल्लाह से दुआ करें। तरीक़ाकार क्या है, रात को सोते वक्त सूरह इन्फितार 3 दफ़ा पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, 7-7 दफ़ा पढ़ के इसको पढ़ें और अल्लाह के से दुआ करके सोएं इंशाअल्लाह। और इसी को जो आपने पढ़ा है, पढ़ाई की, या पानी के ऊपर दम करके अपने पास रखें और इसको पूरे घर के अंदर शावर कर दें और अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से वो अल्लाह जगह दिखा देंगे। अगर वाकई होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं भी पता चलेगा। फिर भी आपको शकूक व शुबहात हैं तो आप फलक नास 100 दफ़ा पढ़ें, आप आयतुल कुर्सी 100 दफ़ा पढ़ें और सूरह इन्फितार 3 दफ़ा पढ़ें, अव्वल आखिर 7-7 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के दम करके पानी के ऊपर आप पूरे घर के अंदर उसका छिड़काव कर दें, शावर कर दें। वॉशरूम्स को निकाल के, वॉशरूम में नहीं बकाया घर के चारों कोनों में और दीवारों पे सारे घर में कर दें इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल से 3 दिन ही अमल करें, उसके अंदर अगर कोई घर के अंदर ऐसे असरात होंगे भी तो अल्लाह ताला उनको ज़ाहिल कर देंगे। बकाया जादू का असर पढ़ाई से ख़त्म होता है और इसके असर को ख़त्म करने का कोई तरीका नहीं है। ना कोई तावीज़ ख़त्म करते हैं, ना कोई धागा ख़त्म करता है, ना कोई किसी किस्म की और चीज़ ख़त्म करती है। मेरे भाई सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पढ़ा जाता है तो अल्लाह के और मसनून दुआएँ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें मिलती हैं, उन्हीं से इनका असर ज़ाहिल होता है और कोई तरीका नहीं है। जादू चाहे सफली हो, काला हो, अल्लाह की कसम पढ़ाई से, कुरान की पढ़ाई से ख़त्म होता है और कोई तरीका नहीं दुनिया के अंदर कि तवीज़ लेके ना ये मेरे भाई इन चीज़ों को और बांध मिलती है, ये और मज़ीद सख्त हो जाता है ये काम। फिर मुआलिजीन को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं वो मज़ीद दलदल के अंदर फंस जाते हैं। तो मेरे भाई इसमें फिर मामला मुआलिजीन के लिए मुश्किल हो जाते हैं। ऐसे लोगों के पास मत जाएँ और कुरान को कसरत से पढ़ें, सुबह शाम के अज़कार पढ़ें ताकि आपके साथ ये मामला हो ही ना। जब आप अज़कार के अंदर होंगे, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह जादू असेब या कोई और जादू टूना नज़र बद से आप इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से महफूज रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम।